नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपके नन्हे मुन्नों का स्वागत है। मैं आज आपको एक अच्छी रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का टॉपिक है, विषय शीर्षक चिड़िया बन गई राजकुमारी। मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। एक राजा था, वह निसंतान था। उसके कोई संतान ही नहीं थी। राजा लेकिन अपनी प्रजा को बहुत प्यार करता था। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर रोज की तरह शहर में घूमने निकला तो उसने देखा एक स्त्री सड़क पर झाड़ू लगा रही थी। जैसे ही राजा पास से निकला, उस स्त्री ने पीछे से राजा के निकलते ही वो मिट्टी वाला टोकरा उठाया, उसको उल्टा किया और ऐसे करके धूल उड़ा दी बहुत ऊंची। राजा ने पीछा मुड़ करके देखा तो धूल उड़ रही थी। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा वापस अपने महल में गया। राज दरबार में पहुंचा और उसने कहा कि भाई, जो स्त्री सुबह वहाँ झाड़ू लगा रही थी, स्थान का नाम बता दिया, उस स्त्री को दरबार में हाजिर किया जाए। स्त्री को बुलाया गया। वो आई और उसको डर तो लग ही रहा था कि राजा न जाने क्या सज़ा देंगे। राजा ने कहा कि तुमने मेरे पीछे से मिट्टी क्यों उड़ाई? स्त्री ने कहा, महाराज क्षमा करना, आप निसंतान हैं। सुबह सुबह आपका मुंह देखना अच्छा नहीं है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और राजा ने कहा कि ऐसा है, बड़ी आश्चर्य की बात है, लेकिन मैं तो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह प्यार करता हूँ। मेरे बच्चे नहीं हैं तो क्या हुआ? मेरे लिए तो मेरी प्रजा ही मेरे बच्चों के समान है। और उसने उस स्त्री को कुछ कहा नहीं, छोड़ दिया। कहने लगा ठीक है जाओ। लेकिन राजा के मन को बहुत दुख पहुँचा। जब वो सारे कार्यभार को निपटा करके घर महल में वापस गया तो उसने अपनी रानी से कहा कि अब हम यहाँ नहीं रहूँगा, हम नहीं रहेंगे क्योंकि हम निसंतान हैं। मैं जंगल में जाकर के तपस्या करना चाहता हूँ। रानी ने कहा और दासी ने, महाराज अभी आपकी आयु इतनी अधिक नहीं हुई है कि आप यहाँ ना रह सकें। क्या पता भगवान आपको संतान दे दे, कुछ समय इंतज़ार कीजिए। राजा कहने लगा ठीक है। राजा उन दोनों के कहने पर रुक गया और उसने जो था इंतज़ार किया। रानी, उस समय की बात है कि रानी रात को जंगल में चली जाती थी, इतना डर नहीं रहता था और रोज़ जाकर के भगवान से बाग में, किसी बाग में चली जाती पास के में ही, और खड़ी होकर के अपना आंचल फैला करके कहती कि हे प्रभु, मुझे संतान दो। एक दिन अचानक ही बारिश जैसा मौसम था, आंधी चलने लगी, बारिश पड़ने लगी। रानी अपना आंचल फैला करके ईश्वर से संतान मांग रही थी और एक पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे खड़ी हुई थी। उसी पेड़ पर चिड़िया का घोंसला था जिसमें से एक बच्चा निकल करके रानी की गोद में गिर गया। रानी ने देखा कि चिड़िया का बच्चा है। खैर, उसने कहा हे प्रभु, आपकी इच्छा, यदि इसी को मुझे देना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, संतान के रूप में आपने मुझे ये दे दिया। और रानी जो थी उस बच्चे को ले जा करके दासी से कहने लगी, आज मुझे ये बच्चा मिला है चिड़िया का। दासी ने कहा अच्छा। दासी भी होशियार थी। 1 महीना 2 महीना राजा पूछते रहते थे, दासी कुछ खुशखबरी, दासी कुछ खुशखबरी, लेकिन दासी कहती धैर्य धारण कीजिए महाराज। फिर एक दिन दासी 6-7 महीने के बाद दौड़ती हुई गई और कहने लगी, महाराज बधाई हो, आप पिता बन गए। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगे अच्छा, क्या हुआ है? कि बेटी हुई है। बस राजा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और उसने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि हमारे यहाँ संतान हुई है, मेरे पुत्री की प्राप्ति हुई है मुझे। 1 हफ्ते तक किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा, सब मेरे यहाँ पर भोजन करने आएंगे सुबह शाम।
राजा ने खजाने का मुंह खोल दिया, खूब धन लुटाया, लोगों को खूब खिलाया पिलाया। अब रानी सुन कर के बड़ी भयभीत हुई, कहने लगी महाराज ने तो जाने क्या क्या करना सोचना शुरू कर दिया। और राजा महल की तरफ चले। जब महल में प्रवेश करने लगे तो दासी ने कहा कि महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? राजा ने कहा भाई मैं अपनी बेटी को देखने जा रहा हूँ। तो उसने कहा नहीं नहीं, आप अभी अपनी पुत्री को नहीं देख पाएंगे। कि क्यों? कहने लगी हमने ब्राह्मण को दिखाए थे उसके ग्रह नक्षत्र, तो उन्होंने कहा जब तक इस कन्या का विवाह नहीं होता तब तक पिता इसको नहीं देख सकता। यदि पिता ने इसको देखने की कोशिश की तो इस लड़की की मृत्यु हो जाएगी। राजा सुनकर के डर गया, सहम गया और उसने सोचा कि भाई नहीं देखूंगा। अब राजा ने समय गिनना शुरू कर दिया। 1 महीना हो गया, 2 महीना, साल भर, 2 साल, 4 साल, 10 साल, इस तरह से समय निकलता चला गया। राजा ने देखा कि जब मेरी बेटी जो है शादी के योग्य हो गई होगी, और उसने मंत्री को बुला कर के कहा कि जाओ हमारी राजकुमारी के लिए सुंदर सा पढ़ा लिखा सुशील लड़का ढूंढ करके लेकर आओ जो योग्य हो राज्य करने के। मंत्री ने कहा ठीक है महाराज। अब मंत्री जो था उसको लेकर के लड़की के प्रस्ताव को चल दिया, और एक नगर में चलते चलते जब वो पहुंचा तो वो जगह जगह पूछता हुआ जा रहा था भाई किसी के यहाँ कितने पुत्र हैं, किसके यहाँ कितने पुत्र हैं। तो एक घर में उसको पता चला कि इनके यहाँ 4 पुत्र हैं। 4 में से 2 का विवाह हो गया, तीसरा बेटा इनका पढ़ रहा है, चौथा भी पढ़ाई कर रहा है। तो मंत्री जी उनके घर गए और कहने लगे कि क्या आप राजघराने से संबंध जोड़ना चाहेंगे? हमारे राजा साहब आपके बेटे से अपनी राजकुमारी का विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि मंत्री ने उसके बारे में सारी खोजबीन निकाल ली थी। लड़का बहुत सुंदर था। उसके घर वालों ने कहा ठीक है भाई, यदि राजा को कोई आपत्ति नहीं है तो हमें क्यों आपत्ति होगी, राजघराने से हमारा संबंध जुड़ेगा। हाँ कर दिया। मंत्री उस लड़के को लेकर के राजमहल के राज्य की तरफ चल दिया और जा कर के कहा महाराज मैं वर ढूंढ लाया हूँ। बस राजा ने लड़का देखा, लड़का बहुत सुंदर था, पढ़ा लिखा था। सारी बातें राजा ने जब देख ली तो राजा ने कहा चलो बेटा अब तुम हमारी बेटी को देख लो, यदि पसंद आ जाए तो हाँ करना, नहीं तो कोई बात नहीं। अब राजा उस लड़के को लेकर के अपने महल की तरफ जब चले तब दासी ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? राजा ने कहा भाई मैं अपनी बेटी को दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ इसको। ऐसा कह कर के वो लड़का राजा के साथ जब महल में प्रवेश करने लगा तो दासी ने कहा नहीं महाराज, जब तक कन्या का विवाह नहीं होगा आप नहीं देख पाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, और वो रास्ते से ही लौट गए। दासी उस लड़के को रानी के महल में ले गई। रानी ने उस लड़के के सामने कहा कि बेटा मेरे पास ये कोई संतान नहीं है, ये एक चिड़िया है जो मुझे संतान के रूप में प्राप्त हुई। भगवान से मांगी तो थी संतान, लेकिन उसने दे दी मुझे चिड़िया। मैंने तो इसी को बेटी समझ के पाला है। और उसने पूरी कहानी उस लड़के को समझा दी, सुना दी कि महाराज तो राजपाट छोड़ करके जंगलों में तपस्या करने जा रहे थे, उन्हीं को रोकने के लिए हमने ये सब कुछ किया। और अगर जो राजा को पता चल गई सच्चाई तो राजा हमें मौत के घाट उतार देंगे। अब कहानी का दूसरा हिस्सा आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।